नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो चाइना चाहता है कि वह मस्क के सैटेलाइट पर कब्जा कर ले। जी हाँ, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। वेस्टर्न मीडिया में यह न्यूज़ प्रमुखता से चल रही है कि चाइना ने एक महाशक्तिशाली साइबर हथियार पर काम तेज कर दिया है। यह चीनी हथियार अंतरिक्ष में दुश्मन के किसी भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को आसानी से हाईजैक कर लेगा और युद्ध में वह पंगु भी हो जाएगा। चीन यूक्रेन युद्ध में एलन मस्क के सैटेलाइट के सफल रहने को देखते हुए ताइवान को ध्यान में रखकर यह हथियार बना रहा है, क्योंकि चाइना चाहता है कि वह ताइवान हथियार में इन जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वेस्टर्न मीडिया के या वेस्टर्न कंट्रीज़ के या किसी के भी, उनको ठप कर दे। और जो इस बात का खुलासा CIA के लीक दस्तावेजों से हुआ है कि चीन का इरादा महाशक्तिशाली साइबर हथियार बनाने का है। जी हाँ, यह एक बहुत बड़ी खबर है। और उस जो खुफिया दस्तावेज हैं चाइना के, जो कि अमेरिकी खुफिया विभाग द्वारा तैयार किए गए हैं, तो वह अमेरिका के खुफिया विभाग के जो भी उनके लीक दस्तावेज हैं, उनसे यह पता चला है कि युद्ध के लिए ज़रूरी कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप करने की तैयारी कर रहा है चाइना, और जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको अपने नियंत्रण में लेने के लिए सोच रहा है। इससे दुश्मन के सैटेलाइट युद्ध के दौरान न तो सिग्नल भेज पाएंगे और न ही वे कोई भी जासूसी वाला काम कर पाएंगे। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का मानना है कि जंग जीतने के लिए सूचनाओं पर कंट्रोल अति आवश्यक है। चीन अगर इस तरह के साइबर हथियार बनाने में सफल रहता है तो वह रूस के यूक्रेन में तैनात किए गए हथियारों से आगे निकल जाएगा, क्योंकि रूस ने 1980 में इस तरह की ताकत को हासिल कर लिया था, विकसित कर लिया था। और रूस की कोशिश है कि मस्क के धरती की सिग्नल की मस्क के जो सैटेलाइट हैं, जो कि स्पेस एक्स के जो सैटेलाइट हैं, वो जो धरती के निचली कक्षाओं में स्थापित हैं, उनके सिग्नल को रोक दे और उसके बदले में ट्रक पर तैनात TRIDA ट्रेडा 2 जैसे जैमिंग सिस्टम से यूक्रेन के पास मौजूद ग्राउंड कंट्रोल को गलत संदेश भेज दे, जिससे कि यूक्रेनी सेना बिल्कुल ही कम्युनिकेशन लेस हो जाए, उनके पास कोई भी कम्युनिकेशन का साधन ना रहे। और आज के दौर में कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वार में। कम्युनिकेशन वारफेयर एक अपनी तरह का एक वार के अंदर एक इम्पोर्टेंट अंग हो जाता है। इसी कारण से रूस ये चाहता है कि वह इस तरह के हथियार, इस तरह के जो भी टेक्नोलॉजी है वह बना ले। लेकिन अमरीकी दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि चाइना इस काम में बहुत ज़ोर शोर से लगा हुआ है। चीन एक सैटेलाइट को अपने कब्जे में कर लेगा और दुश्मन की कम्युनिकेशन को बिल्कुल ठप कर देगा। उसके लिए जासूसी करना और मतलब आपस में बातचीत करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अमेरिका ने अभी तक यह नहीं बताया है कि वह उसके पास ऐसी क्षमता है या नहीं। यूक्रेन युद्ध में एलन मस्क के सैटेलाइट कम्युनिकेशन की सफलता के बाद अब ताइवान भी इसी तरह के कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में जुट गया है, जो चीन के हमले में भी बचा रहे। इससे वह आसानी से न केवल अपनी सेना बल्कि अमेरिका के साथ भी अपने कम्युनिकेशन को बनाए रख सकेगा, क्योंकि अमेरिका ये कह चुका है कि वह ताइवान को इतनी आसानी से चाइना के हाथ में नहीं जाने देगा, क्योंकि अमेरिका के लिए ताइवान एक अभी भी एसेट है, लायबिलिटी नहीं है। जब उसके लिए वो लायबिलिटी हो जाएगा तो उसे छोड़ के भाग जाएगा, जैसे कि उसने अफगानिस्तान में किया था। तो अभी भी ताइवान का जो यूज है, जो इम्पोर्टेंस है, वह अमेरिका के लिए काफ़ी हद तक है। तो रूस ने ऐसा कैसे कर दिया था? रूस ने क्या किया था कि यूक्रेन के जो भी सेना के जो इंटरनेट के राउटर्स थे उनको बेकार कर दिया था। हमले से कुछ घंटे पहले रूसी साइबर्स हैं, उन्होंने अटैक किया था यूक्रेनी इंटरनेट पर, और उसके कारण यूक्रेन के जो राउटर्स थे उनको रशियन आर्मी ने या उनके साइबर्स ने बेकार कर दिया था। इन राउटर्स को अमेरिकी कंपनी ने बनाया था। यूक्रेन ने इस हमले को तबाही करार दिया था, जैसे कि वह हमेशा बढ़ा चढ़ा कर बोलता है, तो उसने इस हमले को भी तबाही करार दिया था। इससे साबित हो गया है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन अब कितना ज़रूरी हो गया है। यही नहीं, इन हमलों ने पोलैंड, इटली और जर्मनी में राउटर्स को ख़राब कर दिया था। अमेरिकी सेना के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि चीन सैन्य स्पेस तकनीक में बहुत आगे निकल गया है। इसमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी शामिल है, क्योंकि चीन चाहता है कि वह ताइवान को, जो कि इसका घोषित रूप से लक्ष्य है कि वह एक दिन तो ताइवान को अपने चाइना में मिला ही लेगा। और अमेरिका चाहता है कि वह ताइवान को चाइना से दूर रखे। तो यदि चाइना इस तरह का कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स या इस तरह की कोई भी तकनीक बनाने में सफल रहता है, तो यह न केवल अमेरिका के लिए बल्कि भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात होगी, क्योंकि
भारत के कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में काफ़ी घूम रहे हैं। उसमें आर्मी वाले भी हैं, स्पाई भी हैं और वैसे भी हैं मौसम के। तो यह सारे देशों के लिए बहुत बड़ी खतरनाक बात होगी यदि चाइना इस तरह की कोई भी तकनीक विकसित कर लेता है, क्योंकि सैटेलाइट को हैक करने का मतलब है कि आप पूरे देश को ही एक तरह से 100 साल पीछे धकेल देंगे। लेकिन निकट भविष्य में इसका सबसे बड़ा खतरा तो अमेरिका के ऊपर ही आ रहा है, क्योंकि जो भी चाइना इसका इस्तेमाल करेगा वह मस्क के सैटेलाइट को डैमेज करने के लिए और बाद में अमेरिका के पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक करने के लिए ही करेगा।